हेलो, नमस्कार साथियों। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए लिखे हैं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थान में बोली जाने वाली विभिन्न प्रकार की बोलियाँ, उपबोलियाँ, उनके प्रकार, विद्वानों का मत, ये सारे इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों, टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। सबसे पहले राजस्थानी भाषा मुख्य रूप से आई थी, आर्यों की भाषा बोली जाती है। सबसे पहले सर्वप्रथम मध्य एशिया से आए थे भारत में आर्य। तो आर्य वैसे वैदिक संस्कृत बोलते थे। वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा गया, एक पाली, एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत तो मुख्य रूप से लोगों द्वारा बोली नहीं जाती थी, फिर पाली बोली जाने लगी। पाली की तीन उपभाषाएं हैं जो इस प्रकार है: शौरसेनी, मागधी, महाराष्ट्री। और इसके बाद में इसके शौरसेनी को दो प्रकारों में बांटा गया, गुर्जरी और नागर। तो मुख्य रूप से इसकी शौरसेनी की गुर्जरी से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। अब विभिन्न प्रकार के मतों को पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश से तात्पर्य है किसी भाषा का टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ रूप या स्वरूप, जिसे अपभ्रंश कहा जाता है। अब विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न विद्वान हुए उनके मत देखते हैं। सबसे पहले नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति मानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। इसके अलावा जो गुर्जरी अपभ्रंश है उससे मानते हैं मोतीलाल मेनारिया, के एम मुंशी। तीसरा शौरसेनी अपभ्रंश से मानने वाले एल.पी. टेसीटोरियन, महावीर प्रसाद शर्मा। अगले है सौराष्ट्रीय अपभ्रंश। इसके जो मत देने वाले विद्वान हैं उनका नाम है सुनीति कुमार चटर्जी। अगली है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। 12वीं शताब्दी मानी जाती है इसकी उत्पत्ति में, तथा इसका स्वर्ण काल 1650 से 1850, 17वीं से 19वीं शताब्दी तक काल का माना जाता है। राजस्थानी भाषा की लिपि इसकी मानी जाती है मुंडिया या महाजनी या बाणिया लिपि मध्य, जो आज भी जो लगभग बाणिया लोग ऐसी प्रकार की लिपि लिखते हैं। इसका आविष्कार किया था टोडरमल, जो कि अकबर के वित्त मंत्री थे, और वर्तमान में इसका स्वरूप है देवनागरी। राजस्थानी भाषा दिवस यानी कि कोई भी अपनी मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। हिंदी भाषा आप सभी जानते हो 14 सितंबर, और पूरे विश्व में राजस्थानी भाषा का 16 स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से, जबकि भारत में इसका 7वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। मतलब इतने सारे लोग उसको बोलते हैं। एक विद्वान है उद्योतन सूरी के ग्रंथ कुवलमाल्या में कुल 18 देशी भाषाओं का वर्णन है, जिसमें राजस्थानी के लिए मरु भाषा का प्रयोग किया गया। एक पशु ये वन रक्षक वनपाल में प्रश्न पूछा गया, उद्योतन सूरी ने कुवलमाल्या में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया, तो 18 भाषाओं का वर्णन किया गया। और कौन सा शब्द प्रयोग किया राजस्थानी भाषा के लिए, तो उन्होंने मरु भाषा का शब्द प्रयोग किया। इस ग्रंथ की रचना उन्होंने 768 ईस्वी में की और विक्रम संवत 835। इस ग्रंथ प्रतिहार शासक वत्सराज की शासन प्रबंधन का वर्णन मिलता है। अगला विद्वान अबुल प्रजंत के ग्रंथ आयने अकबरी व कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। ग्रियर्सन ने ही राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विभाजन प्रस्तुत किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया 1912 में वैज्ञानिक विभाजन किया। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन करने वाले विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि एक अंग्रेज थे। अब इनके भाग पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा के 5 भागों में बांटा गया, यानी कि अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इनको 5 भागों में बांटा गया, जो इस प्रकार है: पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, और अंतिम है दक्षिणी राजस्थानी। इसके बाद में एक विद्वान हुए एल.पी. टेसीटोरियन ने अपने ग्रंथ इंडियन एंटिक्विटी में राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थानी। इसके बाद में सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किया था अपने राजस्थान के एक विद्वान हुए जिनका नाम है मोतीलाल मेनारिया का। इन्होंने भाषा को 5 भागों में बांटा गया, जो मारवाड़ी जो पश्चिमी इलाका है, ढूंढाड़ी जयपुर वाला क्षेत्र है, मेवाती जो अलवर वाला इलाका है, और मालवी जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है,
और वागड़ी जो दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जिले जो शामिल होते हैं वहाँ पे वागड़ी भाषा बोली जाती है। अगली एक प्रश्न है यहाँ पे, बाबा रामदेव जी का ग्रंथ 24 वाणियाँ किस शैली में लिखा गया? तो इस प्रश्न का आंसर है डिंगल भाषा में लिखा गया। अगला, डिंगल और पिंगल राजस्थानी काव्य की दो विशिष्ट शैलियाँ हैं। डिंगल यानी कि पश्चिमी राजस्थानी और पिंगल यानी कि पूर्वी राजस्थानी। डिंगल पहला है, मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाता है। अधिकांश डिंगल साहित्य राजस्थान के पश्चिमी भाग में लिया गया है। इसके विकास में चारण जाति का योगदान है। जो डिंगल का विकास किया, जो ग्रंथ जितने भी लिखे गए वो चारणों द्वारा लिखे गए और इनका प्रयोग किया गया। उत्पत्ति इसकी, जो डिंगल की उत्पत्ति मानते हैं, गुजरी अपभ्रंश से मानी जाती है। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बांकीदास आशिया ने अपने ग्रंथ कुकवि बत्तीसी में किया गया। डिंगल शैली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल शिरोमणि में किया। अगली है पिंगल। अधिकांश पिंगल साहित्य राजस्थान के पूर्वी भाग में लिखा गया है। इसके विकास में भाट जाति का योगदान रहा, यानी चारण जाति का डिंगल में और भाट जाति का पिंगल में। राजस्थानी व ब्रज भाषा के मिश्रण से इस शैली का उत्पत्ति हुई है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया, जो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, राठी, अहिरवाटी और ढूंढाड़ी। इसके भी उप प्रकार हैं। मारवाड़ी के मेवाड़ी, वागड़ी, खेराड़ी, गोड़वाड़ी, देवड़ावाटी, शेखावाटी, थली, ढाडी, डटकी, नागौरी और थावड़ी। मेवाती के एक ही रूप है और मालवी को 2 भागों में बांटा गया, रागड़ी और निमाड़ी। राठी, अहिरवाटी, हीरवाली, इनके तीनों ही एक ही नाम है। अब अगली 5वीं है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी भाषा के भी मुख्य रूप से उपबोलियाँ हैं। तोरावाटी है, नागरचौल, राजावाटी, चौरासी, काठेड़ी, हाड़ौती, जगरोती, किशनगढ़ी, अजमेरी। अब इनके पहले चलते हैं मारवाड़ी पे। मारवाड़ी बोली यह राज्य की सबसे प्राचीन बोली मानी जाती है। उत्पत्ति इसकी 8वीं शताब्दी में मानी जाती है। ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोले जाने वाली बोली अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषा है, यानी एरिया की दृष्टि से कौन सी भाषा? मारवाड़ी। मारवाड़ी का साहित्य रूप डिंगल कहलाता है। इसे राजस्थान की मरु मानक बोली भी कहते हैं। विशुद्ध मारवाड़ी केवल जोधपुर में देखने को मिलती है। इसके अलावा नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालौर का सिरोही के कुछ भागों में ये बोली देखने को मिलती है। अगली है मारवाड़ी भाषा की उपबोलियाँ। तो सबसे पहले मेवाड़ी। मेवाड़ी उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़, ये इनके क्षेत्र मेवाड़ी में आते हैं। ये राज्य की दूसरी प्राचीन बोली है। इसकी उत्पत्ति 13वीं शताब्दी में मानी जाती है। यह उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। इसका विशुद्ध रूप से मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। वागड़ी या बागड़ी भाषा, यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखने को मिलती है। ग्रीसन ने इसे भीली बोली भी कहा। इसे गुजराती भाषा का प्रभाव है, क्योंकि गुजरात जस्ट समीप में, इसलिए तो इस पे भाषा का प्रभाव पड़ेगा। खेराड़ी, यह एक सापरा व जाजपुर, भीलवाड़ा से टोंक तक के क्षेत्रों में बोली जाती है। यह मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण है, यानी आप कह सकते हो MDH, यानी MDH मसाले से आप याद कर सकते हो कौन सी भाषा मिश्रण है MDH का, तो खेराड़ी। और ये मीणाओं की प्रिय बोली बोली जाती है खेराड़ी। अगली है गोड़वाड़ी। यह जालौर की आहोर तहसील की पाली की बाली तहसील व सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। इसका मुख्य केंद्र पाली का बाली तहसील है। एक इसमें ग्रंथ है, नरपति नलन ने बिसल देव रासो ग्रंथ की रचना गोड़वाड़ी में की गई। तो ये ग्रंथ की रचना की गई बिसल देव ने नरपति नलन, जो गोड़वाड़ी भाषा में है। अगली है देवड़ावाटी क्षेत्र। ये देवड़ावाटी बोली जाती है सिरोही में। शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू में कहा जाता है, जिसको शेखावाटी क्षेत्र भी कहा जाता है। थली दक्षिणी बीकानेर व दक्षिणी पश्चिमी शुरू। इसके बाद में है ढाटी, ये बाड़मेर बोली जाती है। डडकी जैसलमेर बोली जाती है। नागौरी नागौर बोली जाती है। और दावड़ी ये उदयपुर में बोली जाती है। नोट बागड़ी बोली श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ में भी बोली जाती है। बागड़ी। मेवाती, ये मेव बाहुल्य क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव है, क्योंकि मेवाती में अलवर वाला क्षेत्र आता है, जो कि उत्तर प्रदेश के समीप, इसलिए इसमें ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है। अलवर की रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़, गोविंदगढ़ व तिजारा तहसील व भरतपुर की कामा और डीग तहसीलों में ये बोली जाती है। ये जो तहसीलें मुख्य रूप से इनमें बोली जाती है। संत लाल दास जी, संत चरण दास जी, सहजबाई, दयाबाई, इनके उपदेशों की भाषा भी मेवाती है, क्योंकि ये लगभग इनका जो संप्रदाय था वो अलवर में ही है। यह गुड़गांव हरियाणा में भी बोली जाती है, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा भी इसे टच होता है, तो वहाँ पे भी लगती है।
अगली बोली है मालवी बोली। यह कोटा व झालावाड़ व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इसमें मराठी भाषा का प्रभाव है। सबसे कर्णप्रिय बोली, तो सबसे कर्णप्रिय बोली है मालवी भाषा, जो कानों को प्रिय लगती है। उपबोली है इसकी मालवी की रागड़ी। यह झालावाड़ में प्रतापगढ़ क्षेत्रों में राजपूत द्वारा बोली जाती है। मारवाड़ी में मालवी का मिश्रण है और यह सबसे कर्कश बोली है, कानों को जो चुभने वाली बोली से कौन सी रागड़ी, और सबसे प्रिय बोली मालवी। निमाड़ी, अगली बोली है निमाड़ी। यह प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। इसे दक्षिण राजस्थानी भी कहते हैं क्योंकि निमाड़ी बिल्कुल दक्षिण में आ जाती है, तो इसलिए दक्षिण राजस्थानी कहा जाता है। अगली बोली चौथा रूप है इसका राठी अहिर वाटी या हीर वाली। ये अलवर की मुंडावर व बहरोड तहसील तथा जयपुर की कोटपुतली तहसील में बोली जाती है। यह यादवों की बोली है। कुछ जो कृतियाँ हैं, कुछ कृतियाँ जैसे जोधराज कृत, हमीर रसो व अली बख्श की ख्याल की भाषा भी अहिरवाटी है। अगली बोली है ढूंढाड़ी, जयपुरी और जाड़शाही। जाड़शाही तो क्योंकि जाड़शाही सिक्के प्रचलित थे। जयपुर भी आता मुख्य रूप से, इसलिए जयपुरी, और ढूंढाड़ भी कहा जाता है। यह उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, आमेर, दौसा, किशनगढ़, पूर्वी अजमेर, मेरवाड़ा वाले क्षेत्रों में यह बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है, यह जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी बोली है। इस बोली का सर्वप्रथम वर्णन 8 देश गुर्जरी ग्रंथ 18वीं शताब्दी में मिलता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मारवाड़ी है और जनसंख्या की दृष्टि से देखी जाए तो ढूंढाड़ी है। अगले कुछ ग्रंथ लिखे गए हैं जो संप्रदाय के हैं। संत दादू, संत रजब जी, सुंदरदास जी के उपदेशों का वर्णन भी ढूंढाड़ी भाषा में मिलता है। इनकी उपबोलियां तोरावाटी, कांतड़ी, तोरावाटी बोली जाती है। कांतड़ी नदी का अपवास क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। यह सीकर, झुंझुनू व उत्तरी जयपुर में बोली जाती है। अगली उपबोली है नागरचौल। यह दक्षिणी पश्चिमी सवाई माधोपुर व दक्षिणी पूर्वी टोंक में बोली जाती है। अगली बोलती है राजावाटी। यह पूर्वी जयपुर में बोली जाती है। चौरासी, यह दक्षिणी पूर्वी जयपुर में दक्षिणी पश्चिमी टोंक में बोली जाती है। अगली बोली काठेड़ी, यह दक्षिण जयपुर में बोली जाती है। अगली बोली हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है, जो किसका उपभाग है, ढूंढाड़ी भाषा के उपभाग है। अगली उपबोली है जगरोती, जो क्रोली रूप में मुख्य रूप से बोली जाती है। तो दोस्तों, आपको एक प्रश्न आपके लिए कमेंट में जरूर उसका आंसर दें। तो जो जयपुर को ब्लू पिंक सिटी कहा जाता है, तो ऐसा किस पुस्तक में वर्णन मिलता है और ऐसा सर्वप्रथम किसने कहा? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।